एक साधु एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। तभी उन्होंने अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। उन्होंने चारों ओर देखा तो दूर झाड़ियों के पास सफेद कपड़े में लिपटे हाथ पैर जोर जोर से मारते हुए एक बच्चे पर उनकी नजर पड़ी। साधु तुरंत वहां पहुंचे और बच्चे को उठा लिया। उनके मन में सवाल उठा कि इस बच्चे को यहाँ कौन छोड़ गया होगा। उन्होंने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन उस सुनसान इलाके में दूर दूर तक कोई नहीं था। आखिरकार साधु ने मासूम बच्चे को अपने साथ रखने और उसका पालन पोषण करने का फैसला किया। साधु की झोंपड़ी में बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। झोंपड़ी के पास ही एक श्मशान था। कभी कभी चंचल बच्चा खेलते खेलते श्मशान में पहुंच जाता। रात के समय वह वहां न जाए, इस डर से साधु ने उससे कहा, देख मेरी बात ध्यान से सुन, आज के बाद कभी भी अंधेरा होने के बाद वहां मत जाना। उस जगह को श्मशान कहते हैं। वहां मृत लोगों के भूत प्रेत भटकते हैं। अगर वे पकड़ ले तो इंसान की जान लेकर ही रहते हैं। बोल, अब फिर कभी उस जगह जाएगा? उसके बाद स्वाभाविक रूप से मासूम बच्चा अंधेरे और भूत प्रेत से डरने लगा। जब वह 5 साल का हुआ तो साधु ने उसे विद्या अभ्यास के लिए गुरुकुल में भेज दिया। वन क्षेत्र में स्थित गुरुकुल में भी युवक को एकांत और अंधेरे में रहना पड़ता था। जैसे जैसे समय बीतता गया उसका डर भी बढ़ता गया। गुरुकुल का अभ्यास पूरा करने के बाद वह युवक बनकर साधु के पास वापस आया। एक रात साधु बीमार पड़ गए। रात का पहला पहर शुरू हो गया था, फिर भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने युवक से कहा कि झोंपड़ी के पीछे थोड़ी दूर जंगल में जाकर अर्जुन के पत्ते तोड़कर लाए। अब यह काम करने के लिए श्मशान से होकर जंगल में जाना पड़ता। युवक ने डरते हुए कहा, गुरुजी, रात के इस पहर में वहां अकेले जाने में मुझे भूत प्रेत और अंधेरे से डर लगता है। साधु समझ गए कि उन्होंने बरसों पहले जो काल्पनिक बात कही थी उसका भय युवक के अंदर गहराई से बैठ गया है। उन्होंने एक काला धागा मंत्रोच्चार करके युवक के कंधे पर बांध दिया और कहा, इस पवित्र धागे में दैवी शक्ति है जो तेरा हमेशा बुरी शक्तियों से बचाव करेगी। अब तुझे भूत प्रेत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब जाओ और अर्जुन के पत्ते तोड़कर ले आओ। कंधे पर बंधे पवित्र धागे और गुरु की बात सुनकर युवक के मन से डर निकल गया। वह श्मशान के रास्ते से जंगल में गया और अर्जुन के पत्ते तोड़कर सुरक्षित वापस लौटा। उस रात बिस्तर पर सोते हुए युवक के मन में एक विचार आया, अगर इस धागे में दैवी शक्ति है जो भूत प्रेत को भी पास नहीं भटकने देती, तो इस धागे की शक्ति कितनी प्रबल होगी। अगर मुझसे कोई छोटा मोटा पाप हो गया तो यह दैवी शक्ति मुझे नहीं छोड़ेगी। यह तो श्मशान के भूत प्रेत से भी ज्यादा शक्तिशाली है। उस रात युवक के मन से भूत प्रेत का डर निकल गया, लेकिन अब भगवान का डर बैठ गया। तब से युवक उस धागे का अधीन हो गया। फिर तो उस युवक के मन में ऐसा भय बैठ गया कि भगवान मुझे छोड़कर न भाग जाए, मेरा हमेशा रक्षण करे। युवक की धागे के प्रति इतनी अत्यधिक आसक्ति देखकर पालक साधु को अपनी गलती समझ में आ गई। बचपन में कही गई भूत प्रेत की काल्पनिक बात और उस भय को दूर करने के लिए बांधे गए धागे की मान्यता युवक के मन में गंभीर बीमारी का रूप ले चुकी थी। भूत प्रेत का डर तो केवल रात में श्मशान तक ही था, जबकि भगवान का डर तो 24 घंटे था। एक रात साधु ने युवक के कंधे से वह धागा काट कर चूल्हे में फेंक दिया और जला दिया। गुरुजी, आपने यह क्या किया? युवक चिल्ला उठा और आवाक नजरों से गुरु को देखने लगा। अब वह भूत प्रेत और भगवान के भय से भीतर से कांपने लगा। उसका चेहरा रुई की तरफ फीका पड़ गया। साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत किया और फिर परमात्मा के सच्चे स्वरूप की समझ दी। फिर उसे आधी रात में श्मशान में ले गए। घने अंधेरे में उसे वहां चारों ओर घुमाया, कहीं भूत प्रेत न होने का यकीन दिलाया। तब जाकर युवक भयमुक्त हुआ। मित्रों, ओशो कहते हैं कि हमारे जीवन की इमारत बचपन के संस्कारों की ईंटों पर खड़ी होती है। इसलिए बच्चों में भय, भ्रम या शंका नहीं, बल्कि अच्छे संस्कारों का सिंचन करना चाहिए। गलत शिक्षा हमेशा भटकाव की ओर ले जाती है। अहम भी चिंता उत्पन्न करता है जो मृत्यु के भय को जन्म देता है। भूत प्रेत या अंधविश्वास को पालने से बेहतर है कि अहं का त्याग कर स्व की खोज करे। स्व की सत्ता में ही अहं की स्थिति शून्य है। यह शून्य ही परम ब्रह्म परमात्मा है।